तो हेलो एवरीवन एंड अभी अभी परसों के दिन जो एमपीपीएससी मेंटल सर्जन का रिजल्ट आया है। तो उसमें मैनी पीपल आर हैविंग डाउट्स कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या करना है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू विद इट एंड ओके। सो सबसे पहले हम रिजल्ट खोल के देख लेते हैं एंड इज आवर रिजल्ट। So first of all, congratulations to all of those who got selected in MBPSC एंड हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन देखेंगे इसके ठीक नीचे। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज आपको ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर 6, इसका एक प्रिंट निकलवा के रख लेना है। ओके, बिकॉज वाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट दिस शुड बी योर द वेरी फर्स्ट पेज। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस विज्ञापन क्रमांक विच इज एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड द डेट। ओके, सो सबसे पहले आप ये पेज का है प्रिंट निकाल के रख लेंगे। ओके, तो दिस विल बी योर फर्स्ट पेज। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड इज ओके, तो द फर्स्ट थिंग यू नीड इज आपको आपका रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, अनुक्रमांक में, एंड अभ्यर्थी का नाम विच मीन्स योर नेम। ओके, अब फर्स्ट चीज हमको चाहिए उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, विच मीन्स यू नीड अ फोटोकॉपी ऑफ द रिसीट। जो आपने जब एग्जाम का फॉर्म फिल किया था तो उसकी रिसीट सेव करके रखी होगी, वो भरना है। ये आगे क्या है आई विल टेल यू। उसके बाद उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति मतलब आपका एडमिट कार्ड। फिर आपको नेक्स्ट चीज चाहिए उपस्थिति पत्रक, वन मूल प्रति, विच मीन्स आपको उपस्थिति पत्रक एक डॉक्यूमेंट है। उस वो आपको कहाँ डाउनलोड करने को मिलेगा आई विल लेट यू नो। सबसे पहले हमें जाना है एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, उसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जैसे ही हम गए mpsc.mp government.in, फिर हमें जाना है डाउनलोड फॉर्मेट्स पे। यहाँ पे हमें मिलेगा डाउनलोड फॉर्मेट्स फ्रंट में। इस डाउनलोड फॉर्मेट्स में ये है सबसे पहला अटेंडेंस फॉर्मेट इज योर उपस्थिति पत्रक। ओके, तो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया उपस्थिति पत्रक जिसकी हमको नीड थी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एक मूल प्रति एवं 5 छाया प्रतियां। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक मतलब हमें उसी डाउनलोड फॉर्मेट में पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, इसको एक को डाउनलोड करना है, इसको पूरा फिल करना है, और आफ्टर फिलिंग दिस हमें इसकी 5 फोटो कॉपीज कर लेनी है, और इन 5 फोटो कॉपीज को इसमें लगाना है। कैसे करना है ये भी बताऊंगा, विल टेल ईच एंड एवरी फॉर्म में उनको करना क्या है। उसके बाद आते हैं अनुक्रमण फॉर्म, 3 मूल प्रति, यानी हमें इसमें अनुप्रमाण फॉर्मेट ये भी लेना है। इसकी 3 कॉपीज निकालनी है, हमें वो तीनों ओरिजिनल हाथ से फिल करनी है, इसमें कोई फोटो कॉपी मत लगाना। ओके, तो ये हमें लगाना है। उसके बाद घोषणा पत्र, किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित दीवार नहीं होने के संबंध में जस्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें हमने ये साइन करी कि हम किसी भी परीक्षा से जो है दीवार नहीं हुए, तो वो भी आपको मिल जाएगा नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हमें लगाना है नंबर 7 पे आपकी हाई स्कूल की अनुसूची यानी टेंथ टेंथ की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। और 8 नंबर पे हायर सेकेंडरी की अनुसूची यानी हमें 12th की मार्कशीट की एक फोटोकॉपी लगानी है। फिर नंबर 9 विज्ञापन अनुसार स्नातक संबंधित अर्हता की समस्त वर्षों की अनुसूचियां एवं उपाधि, यानी आपको आपकी बीडीएस, अगर आपने एमडीएस किया तो बीडीएस और एमडीएस दोनों की डिग्री, और इसके अलावा आपको मार्कशीट भी बीडीएस के लिए 4 साल की प्लस एमडीएस के लिए
जो फर्स्ट और फाइनल ईयर की वो दोनों लगानी है। ओके, तो आपको आपकी जितनी मार्कशीट है बीडीएस टाइम की और एमडीएस टाइम की वो और दोनों डिग्रियां ये लगा के देनी है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र, मतलब आपका डीसीआर रजिस्ट्रेशन चाहिए इसमें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है, मतलब जस्ट अभी अभी किया हुआ है, या इफ इट इज वैलिड, अगर सर्टिफिकेट पे डेट वैलिड लिखी है तो वही देना है। जस्ट इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट जब उस समय आया होगा वो एक्सपायर हो गया हो, तो आपको उसके साथ आपका वो भी स्टेपल करके देना है, डीसीआर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल वाली रिसिप्ट। ओके। द नेक्स्ट चीज इज मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। तो रोजगार पोर्टल पे हम सबने ही भाई फिलिंग द फॉर्म बनाया होगा। अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसे करना है जनरेट, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं वो भी बता दूंगा। ओके। तो नेक्स्ट हम इसकी फोटोकॉपी लगानी है रोजगार की। ओके। देन मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी आपको इसमें अपना डोमिसाइल लगाना है। उसके बाद आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाना है। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई लेडी विवाहित है और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो अपने फादर का जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ओके। देन मप्र का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत न आनंद संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र बने एक मूल प्रति, तो ये मूल प्रति ये आपको मिलेगा। ये रहा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु, दिस इज फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। तो उन्हें ये 5th नंबर का डाउनलोड करके इसको फिल करके सबमिट करना है। ओके। देन मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 का जारी ईडब्ल्यूएस का वैध प्रमाण पत्र देना है। आपको ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट आपने बनाया है, आपको वो उसकी भी एक फोटोकॉपी लगानी है। महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति, छाया प्रति दोनों ही देनी है। छाया प्रति देनी है, आई एम सो सॉरी। तो क्या इसमें है? ओके, इसमें इसमें हमारे पास किसी भी प्रकार का एफिडेविट का वो नहीं दिया हुआ है फॉर्मेट। तो आप लोग को अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके, या जो भी एक नोटरी होगी वहां पर आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है फॉर दोस्त जिनका विवाह के बाद नाम चेंज हो गया हो। आफ्टर मैरिज अगर नेम किसी का चेंज हो गया तो वो बनवाना है। देन शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति, आपको एनओसी लेना पड़ेगा। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में तो उसकी फोटोकॉपी लगानी। दिव्यांग होने की स्थिति में मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड केसेस में आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है। उसका कितना परसेंट है वो हम फॉर्म में आगे भरेंगे जो भी है। मध्य प्रदेश प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवाचन पत्र एक मूल प्रति लगानी है। शासकीय सेवक हेतु अभिवाचन पत्र, ये नंबर 4 का आपको डाउनलोड करना है फॉर्मेट वाले लिंक से। ओके, वो फिल करके आपको देना है। देन अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, इसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, देन पैन कार्ड, या फिर किसी फोटो के साथ लगी हुई पासबुक की फोटो, या अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो मतलब शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति, या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली लोग आधार कार्ड ही लगाएंगे, मैंने भी वही लगाया। न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 एवं कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छाया प्रति 3 प्रतियां देनी है। ओके। तो हम अभी एक फॉर्म भरेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। उसमें हम लोग जो, अगर इससे रिलेटेड कोई फिल करेगा तो हमें इसकी फोटो देंगे, बट आई डोंट थिंक इस एग्जाम में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा। ओके। देन नंबर 22 इज आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापति
पदों के मुख्य भाग 87%। ओके, बिसाज इसमें पूर्ति पर आयोग कार्यालय के साक्षात्कार दिवस को अनिवार्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। ओके, दिस हैज नथिंग टू डू विथ अस। अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता हो, हाँ, इस केस में मैंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लगा दिया है। आप लोग कुछ लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए। ओके, एंड कुल हमें इनका टोटल पेजेस लिखने हैं, वो क्या करना है विल लेट यू नो। सो वी कम बैक टू नाउ फॉर्म्स। ओके, तो हमें एडमिट कार्ड और ये तो समझ में आ गया है। और रिसीट। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले उपस्थिति पत्रक पे। तो उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस फॉर्मूला। अटेंडेंस फॉर्मेट में हमारा सबसे पहला ये एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट है। यहाँ हमें अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है और यहाँ पर नीचे साइन करनी है, सिग्नेचर। यहाँ पे आवेदन क्रमांक, सो फॉर अस इट इज DS12, जो हमारा एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, DS1210200011, ये यहाँ पे नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लगाना है। विज्ञापन क्रमांक हमारा जो है 46/2024 है, 46/2024। और ये रिलीज कब किया गया था? 31 दिसंबर 2024 को। तो ये डेट और हमें विज्ञापन क्रमांक लिखना है। परीक्षा के नाम में आप लिखेंगे MPPSC डेंटल सर्जन। आवेदित पद के नाम में आप डेंटल सर्जन, मैंने ब्रैकेट में DOB लिख दिया, डेंटल ऑफिसर। उसके बाद विभाग का नाम है हमारा पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप आपका नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। फिर आपको आपका करंट एड्रेस लिखना है, आप जिस भी शहर से हैं या ग्राम से हैं। डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपका, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने भाई फिलिंग फॉर्म भरी थी वो भरेंगे। उसके बाद आप अपना 2 मोबाइल नंबर कोई भी डाल देना। साक्षात्कार की तिथि अभी आप खाली छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमारे इंटरव्यू की डेट आई नहीं है। उसके बाद हमें हमारे 2 साइन करनी है, एक हिंदी में करनी, एक इंग्लिश में। जिन लोग को हिंदी में साइन नहीं है जिनकी कोई भी, वो सिर्फ नाम लिख दीजिए, क्योंकि मैंने भी यही किया है और सबमिट कर दिया है। तो ये हमारा एक सिंगल पेज का सबसे पहला आवेदन पत्र हो गया। उसके बाद अटेंडेंस फॉर्मेट के बाद हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट लेना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसको हमको सबसे पहले एक कॉपी लेके इसको प्रिंट करना है, उसको फिल करना है, और फिर इसके बाद इसकी 5 कॉपीज करनी है। उन 5 फोटो कॉपीज के ऊपर हमें हर पेज पर अपनी सिग्नेचर करनी है। ओके, तो अगेन आवेदन क्रमांक अभी मैंने जो बताया था वो भरना है। पंजीयन क्रमांक आपका रोल नंबर आप भरेंगे। साक्षात्कार की तिथि खाली छोड़ देंगे। विज्ञापन क्रमांक 46/2024, दिनांक 31 दिसंबर 2024। परीक्षा का नाम डेंटल सर्जन, MPPSC डेंटल सर्जन, आवेदित पद का नाम डेंटल सर्जन। उसके बाद विभाग का नाम पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे अगेन आप आपका नाम लिखेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। फिर आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखेंगे। आपकी बर्थ डेट इट शुड बी इन DD, MM, YY फॉर्मेट, और फिर उसी को आपको हिंदी में शब्दों में लिख देना है। ओके, लेट्स से किसी का बर्थडे आ रहा है 1 जनवरी 1999 को, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 1999 वर्ड्स में। फिर दिनांक में यहाँ पे आपकी जो 1 जनवरी 2026 को जो एज होगी, यहाँ पे 26 लिख देना। आपकी एज होगी वो आप काउंट करके यहाँ पे लिखना कि कितने ईयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज की होगी। देन आपका जन्म स्थान में आपका बर्थ प्लेस किस सिटी में आता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का जो स्टेट होगा वो मध्य प्रदेश ही रहने वाला है। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से, आप अगर लेट से बर्थ से हैं, सपोज आपकी एज 27 ईयर्स है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि 27 वर्षों से। यदि क्या आवेदक मप्र के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है? यदि हाँ, तो अपने वर्ग, आर्थिक रूप जो भी यहाँ पे इन्होंने दिए, SC ST OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, ये सब लिखना है। तो जैसे सिलेक्ट से अगर कोई हमारे यहाँ SC से बिलोंग करते तो यहाँ पे SC लिख लेंगे। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का नंबर लिखना है जो आपका आया होगा। उसकी डेट ऑफ नीचे लिखी रहती है, डेट कब रिलीज हुई, कब प्रिंट हुआ था वो लिखनी है। और क्या प्रमाण पत्र विधिवत
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया है, हाँ या नहीं? हाँ ही होगा, उन्हीं के द्वारा जारी किया रहता है। उसके बाद आपको आपका करंट एड्रेस लिखना है यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, मूल निवास स्थान आपका जहाँ का भी है, और डिस्ट्रिक्ट। ओके, लेट्स से कोई व्यक्ति अगर आमला से रहता है तो मूल निवास स्थान आमला हो गया, लेकिन जिला बैतूल हो गया। तो यह हमें लिखना है। फिर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर भरने हैं। अब यहाँ पर हमने अरे जो वाइल फिलिंग द फॉर्म हमने इंफॉर्मेशन भरी थी, हमें वही एक और बार रिपीट में भरनी है। हाई स्कूल यानी 10th, आप किस साल हुए थे? फॉर एग्जांपल मेरा हुआ था 2015 में, तो मैंने यहाँ 2015 लिख दिया है। और डेट तो हमें याद नहीं है, तो मैंने जो हमारी 10th और 12th की जो सर्टिफिकेट पे ही डेट लिखी थी वही मेंशन कर दी यहाँ पे। तो जैसे मेरी थी 28 मई 2015, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ पर आपके उस समय अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था तो आप यहाँ सीजीपीए लिख दीजिए और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन मेंशन कर दीजिए। और 12th में जो हायर सेकेंडरी है उस टाइम यहाँ परसेंटेज था, तो आप यहाँ परसेंटेज लिख दीजिए। परीक्षा के विषय, परीक्षा के विषय में आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं। शैक्षणिक संस्था में आपको आपकी स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे स्नातक, यहाँ पर बीडीएस आ जाएगा स्नातक में। आपने यहाँ पर कौन से ईयर में पास किया था ये लिखना है। और जिस दिन आपकी डिग्री आई थी वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर जैसे मेरी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन की है। यहाँ पर फाइनल ईयर के मार्क्स के परसेंटेज आपको लिखने हैं, और इतनी छोटी जगह में जितना भी पॉसिबल है यहाँ पर आप अपने जो फाइनल ईयर के 8 सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिख देंगे। और शैक्षणिक संस्था में यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा। यदि आपने एमडीएस किया है तो एमडीएस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको अगेन सेम चीज रिपीट ही करनी है, किस ईयर में किया है और कौन सी डेट पे आपको डिग्री मिलेगी वो लिख दीजिएगा। बोर्ड या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ आएगा, आपके परसेंटेज कितने बने थे, और यहाँ पर आपका टोटल सब्जेक्ट्स कौन से थे। यूजुअली एक ही सब्जेक्ट होता है, यूजुअली हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं एमबीएस में, वो यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास और कोई डिग्री है, लेट से किसी ने एमएचए किया हुआ है इसके अलावा, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन ये सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद विज्ञापन अनुसार वंचित अनुभव यदि यदि मांगा गया है तो इसका विवरण यहाँ करना है। यदि आपने किसी भी जगह पर कहीं जॉब किया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, कब से कब तक किया है यहाँ मेंशन करना है, आपकी संस्थान का नाम मतलब द इंस्टीट्यूशन वेयर यू वर्क। और यहाँ पर आपका व्हाट वाज योर जॉब ये मेंशन करना है। एंड वाज द इट वाज गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और अदर्स, दिस यू हैव टू मेंशन। देन यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ करें। जैसे बहुत सारे लोग दे आर करेंटली सर्विंग एज अ डेंटल ऑफिसर इन एनी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ देयर बॉन्ड, तो ये उन लोग के लिए है, यहाँ पे उन्हें मेंशन करना है अपना अभी हाउ मच दे आर गेटिंग, ओके, मनी वगैरह। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आप किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत है तो उसका, सपोज समवन इज वर्किंग एज ए ट्यूटर इन सम कॉलेज, तो आप वो प्राइवेट कॉलेज आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर आपके पास, अगर आप करेंटली कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं तो यू विल लीव एवरीथिंग एम्प्टी, यहाँ पे आप डैश डैश बना देना। देन नेक्स्ट, यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का स्पष्ट उल्लेख करें। ये मैंने तो ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज ऐसा कुछ मुझे तो नहीं मिला था इससे रिलेटेड। क्या आप भारत के नागरिक हैं? यहाँ हाँ आएगा। यदि आप भारतीय नागरिक नहीं है तो क्या आपने भारत सरकार की पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है? दिस इज फॉर दोस्त जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ हाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ नहीं आएगा। क्या आप विवाहित है? सिंस आई एम अनमैरिड मैंने नहीं लिखा है, यू आर मैरिड आपको हाँ लिखना है। यदि हाँ, तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं? तो फॉर दिस इज फॉर मेल्स। अगर आपकी मोर देन वन वाइफ है तो हाँ लिखना है, अदरवाइज नहीं मेंशन करना है। इफ यू बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी,
देन यू हैव टू राइट, हाँ यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए है। दिव्यांगता का प्रकार क्या है वो आपको मेंशन करना है, उसका परसेंटेज कितना है, और इज इट साइंड बाय सम सक्षम प्राधिकारी, ओके, सम ऑफिसर। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, दिस इज फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी सर्व फॉर द आर्मी। अगर ऐसा कुछ है तो आपको मेंशन करना है आपने कितने साल वहां पर जॉब किया है, ये मेंशन करना है, ओके। अगेन इसका प्रमाण पत्र होता है, वो भी साइन लगाना है। किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है? यदि हाँ तो विवरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें। इफ यू हैव अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग एन इंस्टीट्यूशन और इवन द स्टेट, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे अगर आपने एनसीसी में ड्यूरिंग स्कूल डेज या कॉलेज के टाइम पे अगर आप एनसीसी में थे तो आपको वो मेंशन करना है, उसका प्रूफ लगाना है एनसीसी का। देन क्या आपको कभी शासकीय तथा अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है? तो इफ यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे हाँ या ना मेंशन करना है। यूजुअली नहीं ही होगा। आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया, इफ यू हैव बीन एक्सक्लूडेड आउट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे भी हाँ या ना मेंशन करना है। लेकिन क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत हाँ या परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं? यदि हाँ तो याचिका का विवरण एवं याचिका की प्रति संलग्न करें। यूजुअली इन सबके आंसर नहीं ही होने वाले हैं। आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशनों आदि के संबंध देना चाहे तो संक्षेप में अंकित करें। तो यहाँ आपको आपकी हॉबीज मेंशन करनी है। यहाँ पर आप अपना वट एवर यू लाइक ये सब मेंशन कीजिए, बिकॉज ये इससे रिलेटेड वो इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार द्वारा घोषणा, तो यहाँ पे आप फाइनली डिक्लेरेशन करोगे। जैसे मैंने आज सबमिट किया तो मैंने यहाँ आज की डेट डाली थी, यहाँ पे अपनी साइन करनी है। इंदौर में ही दिया है मैंने, सिंस आई बिलोंग टू इंदौर, तो यहाँ इंदौर लिखा है, और यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है। तो ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला फॉर्मेट खत्म हुआ। इसको याद रहे, आपको इसको पहले पूरा एक प्रिंट निकालना है, इस पर अपनी फोटोग्राफ चिपका के साइन करके सारी डिटेल्स फिल करनी, एंड देन यू हैव टू गेट 5 कॉपीज डन। तो टोटल आप 6 कॉपीज एमपीपीएससी को सबमिट करेंगे। उन कॉपीज में जो फोटो कॉपीज आपने ली उसमें हर पेज पे आपको अपनी सिग्नेचर करनी है, so each पेज गेट्स सेल्फ अटेस्टेड। ओके, तो हमारा ये भी अब हो गया है 4th नंबर का। इसके बाद अनुप्रमाण फॉर्म 3। ओके, अनुप्रमाण फॉर्म, इसकी हमको 3 कॉपीज निकलवा लेंगे। तो अनुप्रमाण फॉर्म देख लेते हैं। अनुप्रमाण पत्र, ओके, यहाँ अगेन हमें अपना आवेदन क्रमांक, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और पद का नाम लिखना है, फोटो ला के साइन करनी है। ओके, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, सरनेम लिखना है। उसके बाद आपको आपका करंट एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस। देन नेक्स्ट पेज पे अगर आप पाकिस्तान के निवासी है तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी और दोनों मोबाइल नंबर डालने हैं। यहाँ पर जो है, यदि आप किसी जगह पर 1 साल से ज्यादा रहे हैं इन लास्ट 5 इयर्स, तो आपको उन उन जगहों का नाम मेंशन करना है। ओके, और वो भी कब, जब आपकी एज 21 रही है। मतलब आप जिस दिन से आप 21 ईयर्स के हुए हो, अगर लास्ट 5 इयर्स में यू हैव रिसाइडेड इन अ प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर, आपको वो एक एक जगह मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एज ऑफ 21 समवन वाज डूइंग बीडीएस इन इंदौर, बट एक्चुअली वो भोपाल से है, राइट? तो अब उनका बीडीएस उस समय लेट से 3rd ईयर चल रहा था या फाइनल ईयर चल रहा था। तो अब वो इंदौर में कितने साल रहे, बस 2 साल बचे थे उनके पास, तो 2 इयर्स हो रहे, तो एक आप इंदौर का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आप वापस अपने घर जाते हैं। आप वापस अपने घर जाते हैं, उसके बाद अपने पीएससी, तो आपको अब अपना सेकंड एड्रेस भोपाल का भी डालना है। तो ये लास्ट 5 इयर्स में आपको क्रम से डालना है, जहाँ जहाँ आप रहे हैं। ठीक है, और सपोज आप एक ही जगह है, फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ स्टडीड इन इंदौर एंड आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंदौर ओनली।
तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया कि यह मेरा स्थायी पता है। और अगर आप सपोज बीडीएस करने इंदौर आए थे तो यहाँ लिखना कि शिक्षण हेतु इंदौर में रहने आए। ओके देन पिता अथवा माता का विवरण, तो जिनके पिता जीवित है वो अपने पिता का नाम लिखे, यदि किसी के फादर नहीं है तो अपने मदर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उनका करंट एड्रेस, ओके, उनका परमानेंट एड्रेस, देन उनका ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन यहाँ जैसे दिया हुआ है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर अदर। तो अगर आपके पेरेंट, आपके फादर का जॉब जिस भी टाइप का है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट वर्कर, आप शासकीय लिखे। इफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो अशासकीय लिखे। अगर प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट लिखे हो। फिर पद का नाम, यहाँ पर उन्हें आपको उनके पोस्ट का नाम लिखना है। पद का प्रकार दिस इज संविदा आधारित विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और परमानेंट जॉब। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और परमानेंट जॉब मेंशन करना है। देन आपको उनका विभाग मेंशन करना है, विभाग का पता, विभाग का संपर्क नंबर और विभाग का ईमेल एड्रेस ये मेंशन कर देना है। तो मोस्टली हम सब इंडियंस ही हैं, तो पिता के आगे भारतीय, माता के आगे भारतीय। यदि आपका विवाह हो चुका है, शादी हो गई, तो पति या पत्नी भी भारतीय, और उम्मीदवार जो आप खुद हैं उसमें भी भारतीय। पति या पत्नी का जन्म स्थान भी आपको मेंशन करना है, द बर्थ प्लेस ऑफ योर पार्टनर और स्पाउस। देन उसके बाद आवेदक की जन्म तारीख, अगर आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी, करंट एज। अब आज जैसे मैंने 3rd को भरा है तो 3 तारीख को जो भी मेरी एज है, वर्ष, माह, आयु, मतलब ईयर, मंथ्स एंड डे के हिसाब से आपको मेंशन कर देना है। 10th क्लास जब आपने पास की थी तब आपकी एज क्या थी, मोस्टली इन सबकी 15 या 16 ही होती है, तो आप मेंशन कर देना। आवेदक का जन्म स्थान, जिला तथा राज्य, तो आप अपना सिटी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे अपना स्टेट लिखना है। अगेन जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। उसके बाद आपको आपका रिलीजन लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियनिटी या एनी अदर, पारसी फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के सदस्य हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, और यदि आपका उत्तर हाँ में है तो उस जाति के विशेष का नाम लिखिए। तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई सपोज एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो यहाँ हाँ लिख दिया, यहाँ कैटेगरी में एसटी लिख दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब। और जाति का नाम जैसे हमें कोई मिलते हैं जो सपोज गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर वो अपना जाति मेंशन कर दें। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता है, वर्ष सहित उन स्थानों का नाम दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु के बाद अध्ययन किया था। तो जैसे 15 के थे आप, तो 15 में मोस्टली हम सब 10th में थे, तो यहाँ आपको सबसे पहला 10th मेंशन करना है। ओके, तो 10th में आपकी जो स्कूल थी, स्कूल विथ एड्रेस। उसके बाद आपने, आपको ईयर या मंथ याद हो तो लेट से यूजुअली उस समय अप्रैल में स्टार्ट होती थी, तो मेरा हुआ था अप्रैल 2014 में। और छोड़ने की तारीख हुई थी मेरी मई 2015 में। उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जो हमारी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट है, सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन वो। और आपका यहाँ पे उस टाइम का रोल नंबर, वो आपको 10th की मार्कशीट पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें 12th मेंशन करना है। तो 12th में आपका हो जाएगा प्रवेश की तारीख, अगेन अप्रैल 2017 जैसे मेरे केस में था। और शाला छोड़ने की तारीख मई 2017। देन परीक्षा आपकी अगेन हो जाएगी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, और प्रमाण पत्र की अनुसूची या रोल नंबर। इसके बाद आप बीडीएस फाइनल ईयर लिखेंगे, वहाँ आपको आपका कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद प्रवेश की तारीख, मेरे टाइम सितंबर 2017 थी, जब मैंने छोड़ा तो इट वाज मार्च 2023, मई 2023। एंड जो परीक्षा का नाम था वो था बीडीएस फाइनल ईयर एग्जाम थी। और आपको आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर मेंशन कर देना है। यदि आप नियोजित रहे हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए, मतलब इफ यू आर अंडर, अगर आपका जॉब है तो उसके बारे में देना है। तो धारित पद का नाम, अभी आपकी पोस्ट क्या है ये लिखना है, कब से कब तक, और उनका पूरा, नियोक्ता का पूरा नाम, और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है, और पिछली सेवा छोड़ने का कारण ये भी मेंशन कर देना है।
क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर यदि सेवा छोड़ी गई थी? मतलब अगर आपने नोटिस दिया था या नहीं, ये मेंशन करना है, हाँ या ना में। उसके बाद मोस्टली सबके आंसर नहीं हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए थे? नहीं। क्या आप कभी मुकदमा चलाया गया है? नहीं। क्या आप कभी नजरबंद रखे गए हैं? नहीं। क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है? नहीं। अगर किया हो तो प्लीज डू मेंशन। क्या आप कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा घोषित ठहराए गए? नहीं। हैव यू बीन एवर कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम? नहीं आ जाएगा। क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, अन्य किसी चयन संस्थान द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने से अ, वर्जित विवर्जित अयोग्य ठहराया गया? सो इफ ever you have been declared as ineligible or debarred from any government examination, ये मेंशन करना है। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए हैं या किसी विश्वविद्यालय, तो अगर आप ड्यूरिंग आपने बीडीएस या एमबीएस पीरियड चीटिंग करके नहीं पकड़ाए गए हैं, तो आप यहाँ प्लीज नहीं मेंशन कर दीजिए, कि तभी कोई डिबार होता है। क्या आपको शासन के अधीन किसी अन्य कारणों से कार्य, दायित्व या प्रशिक्षण आदि के दौरान कार्य मुक्त निष्कासित किया गया? हैव यू बीन एवर रिमूव्ड फ्रॉम योर जॉब? ये पूछा है, उसका भी आंसर नहीं होगा मोस्टली। क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी की भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था, अन्य में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? तो इज देयर एनी ऑनगोइंग केस? अगर आंसर हाँ है तो आपको उसके बारे में डिटेल्स यहाँ भरने, कि आपका कन्विक्ट क्या था, और वो जो पुलिस थाने में पंजीयन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस थाने का नाम, जिला और राज्य लिखना है। अगर जो कोर्ट में आपने कोई चालान प्रस्तुत किया हो तो उसने उस कोर्ट का नाम बताना है। मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उनका निपटारा किस तारीख को किया गया था, ये भी मेंशन करना है। और आपको क्या फाइन दिया गया था, ये भी मेंशन करना है। क्या हैव यू बीन, मतलब आपको बाइज्जत बरी करा गया है कि नहीं, ये मेंशन करना है, हाँ या ना। दोष मुक्ति संदेह का लाभ पर आधारित है या मामला वापस ले लिया गया था? ओके। ये आपको मेंशन करना है कि इट्स द केस वाज टेकन बैक, या फिर संदेह मीन्स बेनिफिट ऑफ डाउट पे आपको रिलीज कर दिया गया था। उक्त संबंधी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। ओके। तो उसके वो जो डॉक्यूमेंट है उसका नंबर मेंशन करना है अगर किए गए हैं तो। क्या आप किसी संगठन या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है अथवा किया गया है के सदस्य हैं या उससे सहयोजित रहे हैं? यदि ऐसा है तो पूर्ण, हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट द्वारा इट हैज बीन बैंड, तो वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको डेट, अपनी प्लेस, अपना सिग्नेचर और अपना नेम यहाँ मेंशन करना है। और फिर आपके आस पड़ोस के कोई दो लोग, रिमेंबर दे शुड नॉट बी योर रिलेटिव्स, दे शुड नॉट बी रिसाइडिंग इन द सेम हाउस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने पड़ोस वाले घर के ही दो व्यक्तियों का नाम ले लिया। आपके दो पड़ोसी होने चाहिए कोई, उनका नाम आपको मेंशन कर देना है। अगेन साइन, आपकी साइन करनी है, आपका नेम लिखना है, डेट और प्लेस डालनी है। ये वाला पेज आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस वर्क के लिए है। तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद अब कौन सा है? हाई स्कूल सर्टिफिकेट आप कर लेंगे। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र आगे एक पेज का ही डॉक्यूमेंट है। ओके, ये अनुप्रमाणन पत्र जो है, आपको इसके 3 ओरिजिनल कॉपीज लेने हैं। ओके, अनुप्रमाणन पत्र के 3 ओरिजिनल कॉपीज लेने हैं और उनको तीनों को फिल करना है। जो ऊपर वाला था, नंबर 4 वाला, उसे हमें एक फिल करके उसकी 5 और कॉपीज लेनी थी फिल्ड फॉर्म की। यहाँ पे हमें 3 खाली लेने हैं और उन्हें पूरा तीनों को फिल करना है। ओके। देन घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र, अ, घोषणा पत्र, यहाँ पे अगेन आपको ये डिटेल्स भरनी है और यहाँ पे बेसिकली डिक्लेरेशन है। मैं अपना नाम, पिता या पति का नाम, अपना रोल नंबर लिखना है, डेट आज की लिखनी है या जब भी आप फिल कर रहे हो उस दिन की, और यहाँ पे साइन करके अपना फुल नेम और करंट एड्रेस भर देना है। तो ये आपको अभी डॉक्यूमेंट भरना है। उसके बाद आप अपनी 10th और 12th की मार्कशीट में बता चुका हूँ क्या करना है।
ये भी मैं बता चुका हूँ क्या करना है। तो इसके बाद अब जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो है लगभग सब सेम ही। वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें आपको सिर्फ आपसे ही रिलेटेड डिटेल्स भरने, तो आई होप दो विल बी क्लियर फॉर यू। अगर ऐसा कुछ होता है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज यू कैन आस्क इन दी कमेंट्स। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि जो कुल संलग्न सॉरी, जो अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा दिया आपने, जस्ट थॉट कि इट माइट बी इम्पोर्टेंट। यदि आप नहीं भी लगाना चाहते तो मत लगाइए। यहाँ पे अपनी सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा। नाउ हाउ टू अरेंज देम। तो ध्यान रहे, हमें क्या करना है, सबके ऊपर नंबरिंग करनी है। तो आप सबके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए। जैसे फर्स्ट पेज है मेरा उसका रिसीट का। ओके, अगर आपने उसको फ्रंट एंड बैक कराया हुआ है फोटो कॉपी तो आप आगे पीछे पेज नंबर दे देना। अगर आपने इंडिविजुअल पेज किया हुआ है तो आप हर पेज को एक एक नंबरिंग दे देंगे। मैंने इंडिविजुअल कराया था तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज, जैसे मेरा ये जो रिसीट है ये 2 पेज की थी तो 1 और 2, तो पृष्ठ क्रमांक 1 से 2 तक यहाँ टोटल लिखना है, टोटल 2 पेज हो गया। जैसे फिर एडमिट कार्ड भी मेरा 2 पेज में आया था तो पेज नंबर 3 से 4 तक यहाँ टोटल 2 पेज हो गया। फिर उपस्थिति पत्रक अगेन 1 पेज का है तो पेज नंबर 5 से 5 तक यहाँ एक लिख देना। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण पत्र, हमें क्या करना है, इसकी जो पेज नंबरिंग है वो पेज नंबरिंग सिर्फ मेन की लिखनी है, उसकी फोटोकॉपीज में यू डोंट हैव टू पुट एनी पेज नंबरिंग। तो वो 5 पेज का है तो उसमें आ जाएगा पेज नंबर 6 से 11 तक। ऐसे करके आपको हर इसमें लिखना है। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके टोटल जो पेज है वो उनके जो टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स का अमाउंट है वो यहाँ पे जरूर लिख देना। जैसे मेरे केस में कुछ लगभग 10 डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया था। अगर आपके उससे ज्यादा हो रहे हैं तो आप उतने ज्यादा लिख देंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।